ओके। जय हिंद। मेरा नाम है सुधांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 2, जो कि है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। यानी कि ओलंपिक मूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ओलंपिक्स से रिलेटेड क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या एजुकेशन है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये हमारा कंटेंट है। इस कंटेंट में क्या क्या आता है? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन आता है, ओलंपिज्म कंसेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज़ के कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि एक्सेलेंस, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एक्सेलेंस एंड बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड, ancient Olympic Games, modern Olympic Games, Olympic symbol, flag, motto, oath, flame, anthem, the Olympic movement, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आती है, नेशनल ओलंपिक कमेटी आती है, द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और अदर मेंबर्स। तो ये सभी जो कंटेंट है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ओलंपिज्म एंड ओलंपिक वैल्यूज़। तो हम इसमें ओलंपिज्म के बारे में पढ़ते हैं या फिर ओलंपिक वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ओलंपिज्म होता क्या है। ओके, तो जो कंसेप्ट ऑफ ओलंपिज्म है वो क्या है कि ये प्रमोट्स पीस एंड बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करना और एक बेटर वर्ल्ड बनाना, वो इसका काम है। वो इसका जो है वो मोटो आप कह सकते हैं या फिर इसके वैल्यूज़ कह सकते हैं। emphasizes फ्रेंडशिप, solidarity एंड फेयर प्ले। ये ज़्यादातर जोर देता है फ्रेंडशिप के ऊपर, है ना। ये फ्रेंडशिप हमें सिखाता है, solidarity सिखाता है, यूनिटी जिसे हम कह सकते हैं, और फेयर प्ले कि हम कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो हमें एकदम फेयर तरीके से उससे जो है उसका जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ओलंपिज्म में। वो आता है स्पोर्ट फॉर ऑल, स्पोर्ट्स सभी के लिए होता है। और पीस थ्रू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के थ्रू हम पीस, शांति फैलाने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट, हम स्पोर्ट्स के थ्रू डेवलपमेंट, है ना, अपने कंट्री का, अपने पूरे वर्ल्ड का हम डेवलपमेंट हम चाहते हैं। और वुमेन इन स्पोर्ट को ये है ना सपोर्ट करता है ओलंपिज्म, उन पर ये ज़्यादा जोर देता है। एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के थ्रू हम एजुकेशन हम स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट, हाउ स्पोर्ट्स कैन, हाउ ओलंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंट एंड ऑल। तो वो इसमें आता है, ओलंपिज्म के कंसेप्ट में आता है ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा कोर ओलंपिक वैल्यूज़। तो जैसे कि पहला वैल्यू दिया हुआ है एक्सेलेंस, तो ये हमारे कोर ओलंपिक वैल्यूज़ में आता है। इसका मीनिंग ये है कि स्ट्राइव फॉर पीक परफॉर्मेंस विथ इंटेग्रिटी। यानी कि हमारा जो मेन मकसद है, हमारे अंदर एक हंगर होनी चाहिए कि हमें अपना बेस्ट देना है, अपना पीक परफॉर्मेंस देना है, अपना पीक परफॉर्म करना है किसी भी गेम में विथ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे वैल्यूज़ हो गए, है ना, विद इन रूल्स हम जो है अपना परफॉर्म करते हैं, तो हमें उसे हम एक्सेलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडशिप। जो ओलंपिक वैल्यूज़ है वो फ्रेंडशिप फैलाता है। फ्रेंडशिप की जो भावना है वो, ब्रदरहुड की भावना है वो पूरे वर्ल्ड को सिखाता है। तो ये फोस्टर्स ग्लोबल कनेक्शंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जितने भी देश हैं, जितने भी समुदाय हैं वर्ल्ड में, तो उन्हें जोड़ती है और एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। तो लर्न एंड अप्रिशिएट डाइवर्स कल्चर्स एंड पीपल। तो जो अगर हम कहीं भी जाते हैं या फिर कोई भी ओलंपिक जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किसी दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन से, जो कोई और कंट्री, कोई और कल्चर का है, तो उससे compete करता है, तो कहीं ना कहीं उससे सीखता है, उसके कल्चर्स के बारे में सीखता है, वहाँ का, है ना, उसके वैल्यूज़ के बारे में सीखता है। और साथ ही साथ उससे सीखता भी है और अप्रिशिएट भी करता है। ऐसा नहीं कि हम उसे नीचा दिखा रहे होते हैं, है ना। सभी इक्वालिटी की भावना होती है और दूसरे कल्चर्स को अप्रिशिएट भी इसमें किया जाता है। तो ओवरऑल ये रिस्पेक्ट की जो वैल्यू है ये हमारे कोर ओलंपिक वैल्यूज़ में आती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडेड ओलंपिक वैल्यूज़। तो कुछ और वैल्यूज़ हैं जैसे कि एजुकेशन। तो एजुकेशन से हमारा इंटेलेक्ट, डेवलपिंग इंटेलेक्ट एंड एथिक्स, इससे हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होता है और साथ ही साथ हमें मोरल वैल्यूज़ जो हैं
वो मिलती हैं, वो एजुकेशन के थ्रू होती है। ओके, तो वो ओलंपिक्स का जो है एक कोर वैल्यू है, जॉय ऑफ एफर्ट, फुलफिलमेंट इन ट्राइंग योर बेस्ट, है ना? तो हमें सैटिस्फैक्शन तभी मिलना चाहिए जब हम अपना बेस्ट दे सकें, और हमें जो है एफर्ट जो भी हम करते हैं उसमें हमें इंजॉय करना है ना? हम जो भी प्रोसेस कर रहे होते हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो हमें उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेस होती है वो एक बार मिलने पर, है ना, उसका जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। वो थोड़ा सा कुछ दिन अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके बाद फिर सभी नॉर्मल हो जाता है। इसलिए हमें उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, जो भी हम उस जो प्रोसेस है, वो जो तपस्या हम कहेंगे उससे हम एंजॉय करें। नेक्स्ट है फेयर प्ले। फेयर प्ले में रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड ओपोनेंट्स, जो भी सामने वाला ओपोनेंट्स हमारा कॉम्पिटिटर है उसके लिए हमारे अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो भी रूल्स होते हैं गेम्स के उसके लिए भी। ओके, तो ये फेयर प्ले में आता है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इंक्लूसिव एंड एम्पैथेटिक स्पोर्ट कल्चर, सभी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सभी को, सभी में एक एकजुटता, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, और साथ ही साथ एम्पैथेटिक स्पोर्ट कल्चर की, यानी कि दूसरों जो स्पोर्ट स्पिरिट है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, वो भी सलामत रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन एम्पैथेटिक नहीं होगा तो फिर वो एक अच्छा इमेज नहीं वो दर्शा पाएगा अपने देश का। तो इसलिए स्पोर्ट्स कल्चर में एम्पैथेटिक होना या फिर एम्पैथी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस। परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस में हमारा आता है पर्सनल ग्रोथ एंड हाई पोटेंशियल। इसमें हमारा अपना पर्सनल ग्रोथ, है ना, कि हम कितना अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, कितना अपने आप को बेटर बना रहे हैं, अपना बेस्ट वर्जन हम बन रहे हैं, और हाई पोटेंशियल हम कितना अपना 100% दे सकते हैं, अपना पोटेंशियल को हाई कर सकते हैं, तो वो हमारे परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस में आता है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड विल। तो हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, और जो हमारा विल है, विल विल यानी कि आप बोल सकते हो उसको आत्मबल बोल सकते हैं, है ना? तो सर जो जब तीनों का एक बैलेंस होगा ना, तीनों चीज़ें हमारा मजबूत होगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम एक होलिस्टिक वेलबींग में हैं, है ना? तभी हम एक प्रॉपर वेलनेस उसको कह सकते हैं, या फिर, है ना, प्रॉपर हेल्दी हम उसे कह सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, तो उसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ओलंपिक सिंबल्स एंड सेरेमनीज़, और साथ ही साथ ओलंपिक मूवमेंट्स स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।